साल 2019 में बिहार के सीतामढ़ी से एमएससी की पढ़ाई पास करने के बाद गौरव कुमार उर्फ ललित कुमार धीरे धीरे 2020 आते आते एक ट्यूशन क्लासेस की शुरुआत कर देता है। 2020 में उसने कई ऐसे फर्जी फोटो बना रखे थे जिसमें साफ तौर पर वो लोगों को दिखाकर प्रचार करता था कि उसकी जो ट्यूशन क्लासेस हैं वो बहुत बड़े लेवल पर है। लेकिन करीब 6 साल बाद इस गौरव कुमार की चर्चा देश भर में होने लगती है, जिसे सुनकर शायद आईएएस और आईपीएस अफसरों की भी नींद उड़ गई होगी, क्योंकि ये 6 साल में कभी डीएम बनता, कभी एसडीएम बनता, तो कभी वो गृह मंत्रालय का कोई बड़ा अधिकारी बनकर गोरखपुर समेत आसपास के कई जिलों में दौड़े करने लगता। करीब 6 साल बाद साल 2025 आते आते गौरव कुमार की स्थिति देखने के बाद देश के बड़े से बड़ा धन्ना सेठ हो या फिर आईएएस अफसर हो, उनके भी होश उड़ गए। इसके पीछे की वजह थी कि गौरव ने इन 6 सालों में न केवल अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया था, बल्कि गोरखपुर में एक स्थानीय थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर उसने अपना पूरा कार्यालय बना रखा था। उस कार्यालय में कभी वो एसडीएम बनता, कभी डीएम बनता, कभी गृह मंत्रालय का कोई बड़ा अधिकारी बनता, तो कभी एडीएम बन जाता। इन तमाम चीजों के जरिए उसने बिहार, झारखंड, यूपी, इसके आसपास के दूसरे राज्यों में भी अपने गिरोह के सदस्य बैठा रखे थे। उम्र करीब 30 साल के आसपास, नाम गौरव कुमार उर्फ ललित। इसने इस काम के लिए अपने साले अभिषेक, इसके अलावा गोरखपुर के एक स्थानीय व्यक्ति परमानंद को भी अपने झांसे में ले लिया था। गौरव ने अपना ऐसा रोला जमा रखा था कि उसके पीछे पीछे करीब 10 से 12 गनर और 10 से 12 गाड़ियों में सवार होकर साथ चला करते थे, यानी उसको सिक्योरिटी दिया करते थे। इस शख्स ने यह गनर असम, इसके अलावा पश्चिम बंगाल समेत दूसरे राज्यों की प्राइवेट एजेंसियों से हायर कर रखे थे। अपने इस पूरे प्रोटोकॉल को दिखाने के लिए वो करीब 5 लाख महीना खर्च भी किया करता था। यह रकम आखिर कैसे आया करती थी, इसे हम इस कहानी में विस्तार से जानेंगे। लेकिन इससे पहले इसने 4 लड़कियों को भी फांस रखा था, जिनमें से 3 लड़कियां प्रेग्नेंट पाई गई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम का मकड़जाल और मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। आपकी स्क्रीन पर दिखने वाला यह गौरव उर्फ ललित कोई छोटा मोटा अफसर नहीं था। यह दिखावटी फर्जी एक आईएएस अफसर था, जिसने एसडीएम को भी थप्पड़ जड़ दिया था, वो भी बिहार में। थप्पड़ मारने के बाद इसके अंदर मानो उस तरीके की एक अलग ही एनर्जी डेवलप हो गई। इसे लगने लगा कि अब ये बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन इस कहानी को शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें साल 2020 में जाना होगा। एमएससी पास युवक बना फर्जी आईएएस, 6 साल में खड़ा किया करोड़ों का साम्राज्य। थाने से 500 मीटर दूर चलता रहा नकली डीएम का दरबार। गाड़ियों, गनर और लाल नीली बत्ती का खेल, पूरा देश रह गया दंग। आईएएस का नकाब, अंदर से सातिर ठग, 3 लड़कियां प्रेग्नेंट, करोड़ों की ठगी। एक थप्पड़ ने बढ़ाया हौसला, एसडीएम को मारा थप्पड़, फिर बना सुपर अफसर। 2019 में इसने एमएससी की परीक्षा पास कर रखी थी। उसके बाद 2020 में इसने एक ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट किया। ट्यूशन क्लास में इसने एक लड़के से 2 लाख रुपए ले लिए थे, उसकी सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर। वो पैसे जब घर वालों ने उस लड़के से पूछा कि आखिर वो पैसे क्या हुए, तुम्हारी सरकारी नौकरी अभी तक नहीं लगी, तो वो अपने सर को फ़ोन करता है, यानी गौरव को फ़ोन करता है। गौरव हर बार उसे कोई नया झांसा देता है कि बस लग गया है, या कोई फर्जी कटिंग दिखा देता है कि देखो अभी पेंडिंग है। इस मामले में इसे जेल जाना हुआ। जेल से जैसे ही छूट कर आता है, इसे लगता है कि बहुत होगा तो जेल जाना होगा और फिर वापस तो आ ही जाऊंगा। इसने वहीं से कूट रचित दस्तावेजों का उपयोग करना शुरू कर दिया। अपने साले को, जो एडिटिंग में माहिर था, उसे अपने गिरफ्त में लेता है, यानी अपने आप में फंसा लेता है। अपने साले अभिषेक के सहारे इसने फर्जी आईएएस का अपना कार्ड बनवाया। इसके अलावा गृह मंत्रालय के तमाम दस्तावेज बनवाए, भारत सरकार के, जो ऐसा लग रहा था कि वास्तव में यह सही हो। उसके बाद इसने अपना एक आशियाना ढूंढा और उसे बनाया गोरखपुर। गोरखपुर में ये जहां रहा करता था, वहां जब गाड़ियां फर्राटे मारते हुए निकलती थी गलियों से, तो आम लोगों को लगता था कि कोई बहुत बड़ा अफसर होगा। वो इसके दरवाजे पर पहुंचते थे अपनी फरियाद लेकर। यह उनकी फरियाद भी सुना करता था। यहां तक कि लोग दावे करते हैं कि गौरव जब से गोरखपुर में रहने लगा था, 2 साल से करीब करीब वहां ऑटोमेटिक विकास दिखने लगा था। किसी के घर के सामने मिट्टी गिरवाना, रोड पहुंचाना, किसी के यहां किसी फसल को लेकर अगर बर्बाद हो गई है तो कुछ रकम दिलवाना, ये सब चीजें वो करवाता था। तो लोगों को लगने लगा था कि हाँ, वास्तव में एक आईएएस अफसर है जो बड़े ओहदे के साथ लोगों की भलाई कर रहा है।
इसने जो रेंट पर अपना 3 BHK फ्लैट ले रखा था वह परमानंद का बताया जा रहा है। इस 3 BHK के फ्लैट में इसने भारत सरकार के पीछे का जो बैनर है वो दिखाते हुए एक बहुत बड़ा सा अपना कमरा बना रखा था, मतलब ऑफिस। इस ऑफिस में अक्सर करके बैकग्राउंड बदलता और फिर कहीं भी जुड़ जाया करता था। बिहार के एक बिजनेसमैन से इसने करीब 1,70,00,000 की रकम ऐंठ ली थी, वो भी इसलिए कि 300 करोड़ के आसपास की उसको एक ठेका दिलवाना था। बिजनेसमैन ने शुरुआत में सोचा कि हाँ यह सही है, क्योंकि उसने फर्जी सारे स्टैंप दिखा दिए थे, बहुत फर्जी ऐसी चीज़ें दिखा दी थी जिसके बाद उसको विश्वास हो गया था। पेपर के कटिंग दिखा दिए और यह पेपर के कटिंग AI के थ्रू बनाया करता था। बिजनेसमैन को लगा कि 300 करोड़ का डील है और 1,70,00,000 में बस बहुत अच्छी बात है। उसने गोरखपुर अपने आवास पर बुलाया, जिसका कथित आवास था, और वहां पर जब उसको बैठाया तो कमरे का हालात देखकर बिजनेसमैन को लगा कि यह बहुत बड़ा अधिकारी है। इसने बड़े सारे मंत्री के भी नाम लिए, बहुत सारे लोगों के नाम बताए कि यह सबको जानता है, और आमतौर पर अगर आपके साथ ऐसी गाड़ियां फर्राटे भरते हुए जब नीली और लाल बत्ती जो आपके वाहन पर लगी हो और पुलिस वाले चेक इन ना कर सके और उस पर लिखा हो भारत सरकार, तो सोचिए कि लोगों को यही लगेगा कि हाँ कोई बहुत बड़ा अधिकारी होगा। बिजनेसमैन ने वही 25 लाख इंस्टेंट इसको दे दिए थे। उसके बाद धीरे धीरे करके 1,70,00,000 की रकम जमा करवा दी। जब कुछ साल बीत गए और उसे कुछ नहीं मिला तो उसने इस पर दबाव बनाना शुरू किया। ये कभी कहता कि फाइल पेंडिंग है, और ये फाइल तमाम AI ऐप के थ्रू बनवाया करता था इसका साला अभिषेक। लेकिन जब बाद में बिजनेसमैन को लगने लगा कि ये कुछ नहीं दिलवाने वाला, तब उसने इसे कहा कि मैं थाने में रिपोर्ट लिखवा रहा हूं, जिसके बाद गौरव ने उसे अपने लोगों के थ्रू जान से मारने की धमकी दे डाली। बिजनेसमैन चुप हो गया, लेकिन एक यही गलती गौरव के लिए अब कील बन चुकी थी। अब उससे भी पहले एक और लेफ्ट ट्रैप देखिए। यह शादीशुदा था, ऐसा बताया जाता है इसके 2 बच्चे भी थे। कभी कभार वो आया भी करते थे। अगल बगल वाले जो पड़ोसी थे, इसके 3 BHK के फ्लैट वाले जो ऑफिस भी तथाकथित था, वहां के लोग भी बच्चों को खेलने के लिए बुलाया करते थे कि अब अफसर का बेटा है या अफसर की बेटी है। लेकिन इसके अलावा भी इसने 4 गर्लफ्रेंड्स बना रखी थी। इन सबको इसने झांसे में ले रखा था। यहां तक कि एक गर्लफ्रेंड ने हाल फिलहाल में, यानी इसके अरेस्टिंग के बाद, एक स्टेटस लगाया व्हाट्सएप पर, मिस यू हैंडसम। अब जब पुलिस इसके मोबाइल को अपनी गिरफ्त में लेती है और तमाम व्हाट्सएप चैट को देखती है कि आखिर किस किस से इसका कनेक्शन था, तो इसका लव ट्रैप भी समझ में आ जाता है। 4 लड़कियां, जिनमें से 3 प्रेग्नेंट पाई गई। अब सवाल यह है कि आखिरकार ये कब इनके द्वारा शिकायत दर्ज कराया जाएगा, ये कैसे फंसी, इनको क्या बोलकर फंसाया। लेकिन अभी जो एक तरीके का सोचा जा रहा है, पुलिस वाले भी बता रहे हैं कि इसने अपने तथाकथित, इसका जो रौला कहते हैं हम लोग, उसको जमाते हुए, अपनी धाक जमाते हुए, अपनी गाड़ियों की रफ्तार दिखाते हुए, जो गाड़ियां चला करती थी, जो गनर चला करते थे, एक गनर की फीस 30,000 रुपये महीना, और एक मैनेजर भी था इसका, जो आप देखते होंगे कि किसी IAS अधिकारी के साथ साथ कोई अर्दली चला करता है। ठीक उसी तरीके से 60,000 रुपये महीने पर वो मैनेजर हुआ करता था, और इसने करीब करीब 4,80,000 की रकम यह हर महीने खर्च किया करता था, जिसमें एक आर्टिका थी और एक दूसरी कार। उसके लिए 30,000 रुपये का पर मंथ EMI जाया करती थी, और यह कार दिलवाने वाला कोई और नहीं, वही बिजनेसमैन था। मतलब इसने अपना पूरा धाक जमा रखा था गोरखपुर में, वो अभी सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन से। बाद में जब मामला वो बिजनेसमैन का उठा, उसने FIR दर्ज करवाई। उसके बाद जो पुलिस है बिहार की, वह भी जांच करना शुरू करती है, और आसपास पता चलता है कि गोरखपुर में इसका निवास है, और वहीं से फिर इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, सिर्फ 500 मीटर की दूरी से। और जब गिरफ्तार होता है तब भी इसकी अकड़ देखिए कि यह अपनी जैकेट को फिट करता हुआ किस तरीके से नज़र आ रहा है। यानी इसने पूरा ऐसा माहौल बना रखा था जिसने अब पूरे देश में सुर्खियां बटोर ली है। इसने कईयों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, जिसमें वह 4 लड़कियां, एक इसकी पत्नी होगी, और वह दोनों बच्चे, इसके अलावा वो बिजनेसमैन, और वह दोनों बच्चे, इसके अलावा वो बिजनेसमैन, वहाँ के रहने वाले लोग जो भी इससे ताल्लुक़ रखा करते थे, उन सब पर अब जांच की आँच आएगी कि क्या इसके सिंडिकेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। झारखंड, मैंने बताया कि झारखंड, यूपी, बिहार, इन तमाम जिलों में इसका नेटवर्क फैला हुआ था। अब सुनिए आखिरकार पुलिस ने क्या कुछ बताया। वरिष्ठ महोदय द्वारा फूड रचना एवं धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्तों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में
थाना गुलरिया को आज बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। थाना गुलरिया क्राइम ब्रांच एवं सर्विलांस टीम द्वारा 3 अभियुक्त ललित किशोर, अभिषेक कुमार व परमानंद गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। यह लोग एक गैंग बना के अपने को फर्जी आईएएस बता के लोगों से पैसों की धोखाधड़ी किया करते थे। अभी तक उनके पास से रिकवरी में करीब 4.25 लाख रुपए कैश, आभूषण जिनकी कुल वैल्यू करीब 7 लाख रुपए है, चेकबुक, पासबुक, पासपोर्ट, एटीएम कार्ड, लैपटॉप, कूट रसीद व अवैध दस्तावेज की बरामदगी की गई है। इन सभी के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये जो मेन अभियुक्त ललित किशोर, ये मूलतः बिहार में सीतामढ़ी का रहने वाला है। ये लोग बिहार में के लोगों के साथ धोखाधड़ी किया करते थे तथा उनको यहाँ फर्जी आईएएस बता के गलत लाभ लिया करते थे। अभी तक 3 गिरफ्तारी हो चुकी है, आगे की जांच की जा रही है। अभी तक की जांच में करीब 2 करोड़ रुपए का लेन देन सामने आया है, जो इन्होंने फर्जीवाड़े के थ्रू इकट्ठा किया था। उसकी भी आगे जांच की जा रही है। मेरी आप मीडिया बंधुओं के थ्रू सारे पब्लिक से भी यह रिक्वेस्ट है कि ललित किशोर नामक युवक, अगर उनसे भी उन्होंने धोखाधड़ी की थी, तो जो अपना नाम गौरव कुमार सिंह बताता था, तो अगर ऐसी धोखाधड़ी किसी के साथ हुई है तो कृपया करके हमें कंप्लेन दें, हम उस पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। तो ये थे फर्जी आईएएस अफसर। हमारे देश में अक्सर ऐसा फर्जीवाड़ा देखने को मिलता है, लेकिन क्राइम का मकड़जाल में हम आपको एक रियल कहानी, एक रियल स्टोरी जो एक अपराध की दुनिया से जुड़ी हुई होती है, वो दिखाते हैं। हमारा उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है, आप सभी को सावधान करने का है। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। क्राइम का मकड़जाल में आज इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।